जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जब दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत से चर्चों में दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग क्रिसमस मना रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, वो छोटा सा वचन और संदेश आपके साथ बांटना चाहते हैं। क्योंकि यशायाह की पुस्तक कहती है कि जो लोग घोर अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। प्रभु ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं और पाप को नाश करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन है उनके लिए जो लोग अभी तक घोर अंधकार में हैं। प्रभु कहता है, हे सोने वाले जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ज्योति है। लाइट का उत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह तमाम तरह के रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं और इन सब बातों में हमें बड़ा आनंद और खुशी इस बात की है कि सभी लोग पूरे देशों में A to Z जितने भी देश और कंट्रियां हैं, सब में क्रिसमस मनाया जा रहा, बड़ा दिन मनाया जा रहा। इस दिन बहुत से लोग हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जन्म के रूप में मनाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परमेश्वर का, हालेलुया, प्रभु का चिन्ह दूंगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। ये एक बड़ी भविष्यवाणी थी और इस भविष्यवाणी में हमारे उद्धारकर्ता छुपे हुए थे। हालेलुया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। मरियम ने अपने आप को तैयार किया, कहा है सोने वाले जाग। मरियम एक पवित्र स्त्री थी। उसने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राण को तैयार किया था परमेश्वर के लिए। तब परमेश्वर का छाया उसके ऊपर हुआ और पवित्र आत्मा की ओर से उसके गर्भ में यीशु मसीह आए। हालेलुया। और एक बड़ी आज्ञा दी कि तुम सब आपस में प्रेम रखो। और इसी प्रेम का पीछा करते करते पौलुस परमेश्वर के वचनों में सामर्थ पाता जा रहा, अधिकार पाता जा रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। पौलुस की एक बात इस क्रिसमस में आप याद रखें और लगातार उसकी इस बात पर ध्यान दें कि पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वचन नए नियम में पौलुस ने लिखे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ने बहुत से वचन लिखे हैं और पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस ने जो वो बात कही है, यदि इस बात को आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी। हालेलुया। सबसे पहले जिस तरह मरियम ने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को तैयार किया था पवित्र आत्मा के लिए, ठीक उसी तरह हमें अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी स्टाइल को यीशु मसीह के लिए तैयार करना है, पवित्र करना है। पवित्र कब हम हो सकते हैं? पौलुस के इस वचन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दोस्तों, देह जो है, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कितना भी बड़ा बलवंत जानवर क्यों ना हो, उसके नाक में नकेल अगर डाल दी जाती है तो एक लगाम से उसको काबू किया जा सकता है। इसी प्रकार जहाज कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन पतवार से वो कंट्रोल किए जाते हैं। दोस्तों, पौलुस का यह वचन कहता है कि तुम अपनी देह के अंदर उत्पन्न होने वाली लालसाओं को अपने काबू में रखो, ना कि किसी दूसरे के, ना कि मोबाइल के अधीन, ना कि टीवी के अधीन, ना कि गलत संगति के अधीन। इन सब के अधीन नहीं, तुम अपने वश में रखो। अपने परमेश्वर के वचनों से अपनी बॉडी को तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर को हमें अपनी बॉडी को ही जीवता बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि अब हमारे लिए कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरह मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। तो दोस्तों, इस क्रिसमस में हम पौलुस के इस वचन को याद रखें और अगले साल 2023 के क्रिसमस में हम अपने आप को जांचें, क्या हमने अपनी बॉडी पर नियंत्रण पाया, क्या हम अपनी ज़बान पर, अपनी सोच पर, अपनी आंखों पर नियंत्रण को पाया है।
हम लोग इस वचन को पूरे साल जिए, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड जिए इस वचन को। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता। वो ऐसा नहीं कि लाठी और डंडों से अपनी देह को मारता और कूटता, वो इच्छाओं को अपने वश में कर रहा परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसके शरीर पर, उसकी सोचों पर कोई भी चीज हावी नहीं है। वो पूरी रीति से मसीह को समर्पण व्यक्ति अपनी नौकरी, अपना रुतबा सब कुछ छोड़कर दीन और नरम होकर परमेश्वर के सम्मुख आता है। तब परमेश्वर ने उसे यूज किया। तो दोस्तों, इस कुरिन्थियों अध्याय 9 के 27 पद से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लगातार हर सेकंड, हर घड़ी इस वचन से अपने आप को जांचिए। क्या आपने अपना पुराना मनुष्य तत्व था, जो आदतें थीं, जो बुराइयां थीं, जो गंदगी थी, क्या आपने मसीह में आकर नया जन्म पाया, या आज भी आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे? यदि आप अब तक बदल नहीं पाए हैं, अपने शरीर पर काबू नहीं पा पाए हैं, तो इस क्रिसमस ये परमेश्वर से वाचा बांधिए। परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना में ये शपथ करिए कि प्रभु, मैं तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव हो सकता है। प्रभु, आप मुझे आने वाले अगले क्रिसमस तक पूरी तरीके से बदल दीजिए। प्रभु, आप अपने तरीके से मुझे चलाइए और अपने तरीके से रखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाइयाँ। जय मसीह की। आमीन।